गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से एएलडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उनके गुण कैसे कार्य करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग उसमें क्या क्या पढ़े हैं, साइंस क्या क्या पढ़े हम लोग, पदार्थ के बारे में पढ़े और क्या पढ़े, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े हम लोग, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, पदार्थ की गुणवत्ता, पदार्थ के कणों की गुणवत्ता के बारे में पढ़ें। ऐसी सारी चीज़ें पढ़ें हम लोग। जो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है उससे कुछ द्रव्यमान होता है, वो चीज़ पदार्थ होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। होती 5 हैं, अभी हम मोटा मोटा 3 लेके चल रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसका आकार आयतन निश्चित होता है वो सॉलिड होती है, जिनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, वो द्रव्य होती है, जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता वो गैस होती हैं। ऐसी कुछ सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी ठोस द्रव्य बन सकता है। अगर बन सकता है तो किस स्थिति में, या उसमें कितना तापमान घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, जैसे सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ कल पढ़ें, जाने कि दुनिया में जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं है, या पदार्थ के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे इंटायर ब्रह्मांड में होती हो। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, पदार्थ के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। वो है एनर्जी, ऊर्जा, वो पदार्थ का पार्ट नहीं है। अब जैसे कैसे, पदार्थ की पहली गुणवत्ता क्या होती है, वो कुछ न कुछ जगह घेरता है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ आयतन होगा। लेकिन ऊर्जा का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे मान लो ये क्या है, प्रकाश। ये मान लो इसमें हमारे चेहरे में प्रकाश आ रही है, आपके चेहरे में प्रकाश आ रही है, ये कोई जगह नहीं घेर रही है, न इसका कुछ आयतन है, न इसका कुछ भार है। मेरे हाथ में पड़ रही है, फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है। तो क्या है, ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांड में या तो पदार्थ है या तो ऊर्जा है। तो ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो कि पदार्थ की किसी भी प्रॉपर्टी पे को फॉलो नहीं करती है। ये एक चीज़ आपको बताना था। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम लोग आज जानेंगे। तो पहला इसका होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि गलनांक। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है। तो देखो, वो न्यूनतम से न्यूनतम तापमान जिस अवस्था में ठोस द्रव्य अवस्था में जाने लगे, वो कम से कम तापमान, न्यूनतम तापमान जिस अवस्था में ठोस द्रव्य अवस्था में जाने लगे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। जैसे मान लो हमारा क्या है, बर्फ़ है। हमने एक बाल्टी ली, इसमें डाला कितना, बर्फ़ के ये छोटे छोटे टुकड़े, आइस क्यूब। अब ये क्या है, ये किस में है, ये ठोस अवस्था में है। किस में है, ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है, किस में है, ठोस अवस्था में है। अगर इसमें हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दें, बर्फ़ का जो न्यूनतम तापमान होता है कि द्रव्य में लाने का, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगाएंगे तो क्या होने लगेगा, ये जो है द्रव्य में परिवर्तित होने लगेगा, द्रव्य में परिवर्तित होने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा। क्या करेगा, किस में होने लगेगा, द्रव्य में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक, तो ये तो हम इसको समझ लें एक उदाहरण के दौरान। अब इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह न्यूनतम तापमान
तापमान जिस पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस अवस्था के पदार्थ अपनी अवस्था बदलकर किस में जाने लगे? द्रव में जाने लगे, द्रव में जाने लग जाए। उस अवस्था को हम गलनांक कहते हैं। तो हम गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान माने कम से कम तापमान पर, जितना कम से कम तापमान दिया जाए किसी ठोस पदार्थ को और वो द्रव में परिवर्तित होने लग जाए, तो उस अवस्था में हम उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैंने तुमको दे चुका। देखो, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग, जब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर किसी भी चीज़ को परिवर्तित करना, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठोस को द्रव में परिवर्तित करना किस पे? एक निश्चित तापमान पर, वो हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और सिर्फ परिवर्तित करना वो होता है मेल्ट करना। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा। संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है ये, मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब 9th क्लास में था। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है। इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूँ, तो आप लोग को अब देखो, इसको समझो ध्यान से, इसको ध्यान से समझो। जैसे इसका जो परिभाषा होती है कि एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस को जब द्रव में बनाया जाता है, उस प्रक्रिया में जो ऊर्जा खत्म होती है या कहें जो ऊर्जा खो जाती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, मतलब संगलन की प्रस्तुत ऊर्जा कहते हैं। अब इसको समझो, एक वायुमंडलीय दाब पहले क्या होता है? देखो, जो मतलब मान लो कभी कभी क्या होता है, दाब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन एक साधारण जितना कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पृथ्वी का, उतने टेम्परेचर में, जैसे मान लो हम लेते हैं, क्या लेते हैं? बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब लेते हैं, ये लिए बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब लिए ये लिए ले लिए भाई, बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब भी ले लिए। अब इस पे हम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे। इसको हम जला थोड़ी, मान लो ये जल रहा है, ये गया जल। अब जब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देंगे तो बर्फ़ की सिल्लियाँ क्या होंगी? लिक्विड में बदलने लगेंगी, पिघलकर पानी बनने लग जाएगी, यानी द्रव अवस्था में पहुंचने लग जाएगी। ठीक, क्या बनने लग जाएगी? द्रव अवस्था में जाने लग जाएगी। लेकिन एक जैसे भी इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तुम इसमें तापमान दोगे तो एकाएक तो सीधे पानी में नहीं बदल जाएगी, कुछ बदले होंगे कुछ नहीं बदले होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ ये हम बीकर ले लेते हैं, ये ले लिए, और इसमें कुछ जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं जो पिघल चुकी हैं, कुछ सिल्लियाँ क्या हो चुकी हैं? पिघल चुकी हैं। बर्फ़ के जो क्यूब्स हैं वो पिघल चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं? वो पानी बन चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जब हम टेम्परेचर समान दे रहे हैं तो कुछ पिघल चुके हैं कुछ बचे हुए हैं, तो उसमें
जो कुछ पिघल चुके हैं, ये जो कुछ बचे हुए हैं, ऐसा क्यों है? ऐसे इसमें चूंकि जो कुछ एनर्जी तो दोनों में बराबर लग रही है, जितने यहाँ पे क्यूब आइस क्यूब आपने डाले हैं सब में आपने एनर्जी तो बराबर दी, तापमान तो बराबर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कुछ एनर्जीज की क्या होती है आप देखेंगे, कभी छुएंगे जब ये इस पर भी आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे और बर्फ़ की सिल्लियों पर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे जो पिघला हुआ पानी है, मतलब जो ये ठोस की सिल्लियाँ द्रव्य बन गई हैं, इसमें आपको ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा ऊष्मा का एहसास होगा। क्या होगा? ज़्यादा ऊष्मा का एहसास होगा। तो क्या होता है, इसकी जो कुछ एनर्जी है इसमें समर्पित हो जाती है। क्या होती है? इस एनर्जी को ये समर्पित कर लेता है, क्योंकि इकट्ठा तो एकाएक तो बनती नहीं है, धीरे धीरे बनता है, कुछ गला फिर और जैसे। तो बर्फ़ के कंपेयर में, इन ठोस के कंपेयर में आपका ये जो पानी है ये ज़्यादा गर्म होगा। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर एक केजी ठोस मान लेते हैं, एक केजी ठोस, एक केजी ठोस को हम द्रव में बदलते हैं, एक केजी ठोस को हम द्रव में बदलते हैं, तो उस बीच या उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा खो जाती है, बहुत ही ईजी डिफिनीशन, इससे साधारण डिफिनीशन परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, खो जाती है, उसे हम लेटेंट हीट यानी संघलन की प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद है हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या कहते हैं? क्वथनांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सवाल है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक, अब इसको भी हम लोग समझते हैं कि न्यूनतम तापमान में, न्यूनतम माने कि कम से कम तापमान में, जब द्रव्य अपनी अवस्था छोड़कर किस में परिवर्तित होने लग जाए? गैस में। एक न्यूनतम तापमान में जब द्रव्य अपनी अवस्था छोड़कर किससे परिवर्तित होने लग जाए? गैस में, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या कि क्वथनांक। देखो, बॉइलिंग मतलब होता है कि ठोस को, सॉरी, लिक्विड को गैस में बदलना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में इसको बदलना। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि एक न्यूनतम तापमान में जब द्रव्य, एक न्यूनतम तापमान में जब द्रव्य अपनी अवस्था बदलकर, जब द्रव्य अपनी अवस्था बदलकर
किस में परिवर्तित होने लग जाए? गैस में, बदलकर गैस में परिवर्तित होने लग जाए। क्या होने लग जाए? परिवर्तित होने लग जाए, होने लग जाए। उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पानी। जैसे मान लो हमने ले लिया एक बेकर में पानी, आप कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, द्रव्य अवस्था पदार्थ। पानी लिए, ये लिए, हम इसमें थोड़ा सा आग जला दें। आग थोड़ी खतरनाक वाली जलाएंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसमें देना है। ठीक, अब ले लिए ये पानी, ले लिए हैं गंगा नदी का पानी। क्या है ये? पानी क्या है? ये लिक्विड है, द्रव्य अवस्था में। ठीक, ये द्रव्य लिए और इसमें हमने कितना दिया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया। अब ये जो है किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। टेम्परेचर कितना देने के बाद? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम पानी को टेम्परेचर देंगे तो किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। जब पानी उबलने लग जाएगा, पानी कब उबलता है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब पानी उबलने लगता है। तो उबल के क्या होता है? वो भाप बन जाता है, गैस बन जाता है और ऊपर उड़ जाता है। सिंपल सी बात है। तो उसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप इतना समझ गए? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको भी आप कर देते हैं, थोड़ा बड़ा स्पेस मिलेगा, और ऊपर इसको लिख देते हैं सही से। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक, बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही है, जुगाड़ मस्त हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पदार्थ की गुप्त ऊर्जा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा, वाष्प की गुप्त ऊर्जा। इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस उसमें क्या था जब हम लोग पढ़े लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है, बस उसमें इसमें इतना फ़र्क है कि उसमें हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे, ठोस से द्रव्य बना रहे थे। इसमें हम द्रव्य से गैस बनाएंगे, और जब द्रव्य से हम गैस बना रहे होंगे, जो इसमें जो एनर्जी गुप्त हो जाएगी, जो ऊष्मा गुप्त हो जाएगी, जो ऊर्जा गुप्त हो जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका भी पूरा प्रोसेस हम लोग, प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में पूड़ी बनाए, आप टिफ़िन में उसको रखें। जब आप उसको टिफ़िन में रख के लाते हैं और जब देखते हैं आप टिफ़िन का ढक्कन खोलेंगे तो आपको गैस ज़्यादा जलेगी पूड़ी के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जब हम किसी लिक्विड को, किसी भी द्रव्य अवस्था के पदार्थ को गैस में परिवर्तित करते हैं, तो जब वो परिवर्तन हो रहा होता है, जैसे मान लो कि ये पानी है, फिर से पानी वाला एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये क्या है, ये एक बीकर है, यहाँ पे हमने दिया टेम्परेचर, दे दिया टेम्परेचर।
तो हमने इसमें रखा पानी और हमने इसको दिया टेम्परेचर। ठीक, ये ले लिए पानी, ये इसका इतना कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया, यहाँ तक का। ठीक, अब हमने इसमें टेम्परेचर दिया तो ये क्या करेगा, जब हम इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या देंगे, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो जब हम इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देंगे तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। सिंपल सी बात है। तो जब हम इसे गैस में बदलेंगे तो ये एक साथ तो बदल नहीं जाएगा कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिए पानी सीधे गैस में ख़त्म, खो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये बदलना शुरू होता है। जैसे मान लो यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक का जो पानी था वो क्या हुआ, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ तक का पानी क्या हुआ, गैस में परिवर्तित हो गया। तो जो हीट होगी, जो ऊष्मा होगी, वो किससे, पानी के से अधिक होगी, किसमें, गैस में। पानी से अधिक किसमें होगी, गैस में, इस वजह से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। तो जो ऊर्जा होगी, भाई हम टेम्परेचर तो समान दे रहे हैं तो एक साथ बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है जब हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो जिसमें से मान लो गैस में परिवर्तन कर रहे हैं तो गैस कई बार अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है, तो इस वजह से ये अधिक हीट करेगा। जैसे अब आप मान लो कुकर रखें, आप कढ़ाई रखें, उसमें तेल डालें, या कभी कभी आप सब्जी बनाएं, ऐसे कलछुल से चलाते जाते हैं तो उतना कुकर गर्म नहीं होता है, उतनी सब्जी गर्म नहीं होती जितना कि उससे निकलने वाली गैस गर्म होती है। तो इस वजह से इसमें ऊर्जा की भी हानि होती है। तो उसी प्रकार से सेम उसी तरह जैसे कि मान लो लेटेंट हीट अप फ्यूजन में होता है, वही पूरी प्रक्रिया लेटेंट हीट अप इसमें होती है, क्या नाम है इसका, वेपराइजेशन पे, वाष्पीकरण पे। बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि सॉलिड से लिक्विड में होती है, ये लिक्विड से गैस में होती है। तो इसका भी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव्य अवस्था का पदार्थ, द्रव्य अवस्था का पदार्थ अपनी अवस्था छोड़कर किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, गैस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो उसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि गैस उसको अवशोषित कर लेता है, तो उसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है, कुछ ऊर्जा की हानि होती है, उस सारी प्रक्रिया को वाष्प का, गुप्त लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वाष्प का गुप्त ऊर्जा कहा जाता है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। हम लोग पढ़ चुके हैं 3 चीज़ें। पहली चीज़ हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी चीज़ पढ़े बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है, वैसे वाष्पीकरण भी वही प्रोसेस है,
वाष्पीकरण होता है कि द्रव्य को गैस में परिवर्तित करना, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा अंतर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है उबलना, इसको होता है परिवर्तित करना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। वाष्पीकरण वेपराइजेशन, अरे सॉरी, क्या होता है वेपराइजेशन। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एक हमको टेम्परेचर चाहिए, एक मतलब फिक्स टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू होगा। लेकिन जो वाष्पीकरण है वो कम टेम्परेचर में भी हो सकता है। जैसे मान लो हम छत पे कपड़े फैलाते हैं तो क्या सूर्य 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता है? नहीं भैया, उतने में हम भी जब भस्म हो जाएंगे, आप भी भस्म हो जाएंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सूर्य कभी नहीं देता है। तो क्या होता है, वाष्पीकरण कम टेम्परेचर में भी हो सकता है। किससे कम टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट के कम टेम्परेचर में भी वाष्पीकरण शुरू हो सकता है। ठीक, तो ये होता है वाष्पीकरण वेपराइजेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें भी सीधे से वही परिभाषा है, द्रव्य को गैस में परिवर्तन, द्रव्य का गैस में परिवर्तन। बस इसमें फ़र्क इतना है कि उसका एक टेम्परेचर फिक्स है। मान लो उबल रही है कोई चीज़ तो उसका सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे मान लो नमक है, नमक सॉलिड अवस्था में, उसको हमको लिक्विड मिलाना है तो उसके लिए 801 डिग्री सेंटीग्रेड हमको टेम्परेचर चाहिए। नमक को NaCl यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कितना चाहिए? 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। किसमें? सॉलिड से लिक्विड मिलाने में, यानी कि ठोस से द्रव मिलाने में। और द्रव्य से इसको गैस मिलाने के लिए 1400 कुछ टेम्परेचर चाहिए। 1400 मोटे मोटे मान लेते हैं, किसको? 1400 टेम्परेचर, 1400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ठीक, किस मिलाने में? गैस मिलाने में। तो ये तो एक ऐसी बेसिक जानकारी आप लोग को दे दिए। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। तो आप लोग वेपराइजेशन समझें कि मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर उससे कम तापमान में, जब पानी ऐसे, जैसे मान लो हम पानी को बॉयल कर रहे होते हैं तो पानी बॉयल होना तब शुरू होता है जब उसका सेंटीग्रेड 100 डिग्री हो जाता है। उसके पहले की जो अवस्था होती है उसमें पानी क्या कर रहा होता है? भाप बना रहा होता है, मतलब वेपराइज कर रहा होता है। वो उसका तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी होता है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब पानी क्या करता है? वाष्पीकरण करता है। जैसे मान लो छत में हम लोग कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं तो क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है, उसका पानी वाष्प कर जाता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर 100 डिग्री से कम रहता है। ठीक, तो हम लोग समझ गए हैं द्रव्य को गैस में परिवर्तन हमारा वाष्पीकरण है, इसमें कुछ है नहीं। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वाष्पीकरण के गुण के कुछ गुण। पहला गुण ये है कि अगर सतही क्षेत्र बढ़ेगा, क्या करेगा? बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लो कोई कपड़ा तुम छत में फैलाए, तुम पूरा जितना अच्छे से फैला के डालते हो उतना जल्दी सूख जाता है। मतलब कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाष्पीकरण। ऐसे समझो कि अगर एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तुम एक गिलास में पानी रखो वो कम वाष्प होगा, जैसे भी एक भगोनों में रखोगे वो और जल्दी वाष्प हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? वाष्पीकरण को। ठीक,
क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाष्पीकरण के। इसको रफ करें। तब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। क्या पढ़ेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है ऊर्ध्वपतन। अब सोच में जा रहा होगा कि ये क्या चीज़ है ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो देखो, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन कर देना वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, बिना द्रव में बदले। जैसे कोई मान लो पदार्थ है, उसको हम ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित कर दें बिना द्रव में बदले, मतलब ठोस से लिक्विड न जाए, सीधे गैस हो जाए, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं, उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपतन यानी कि सब्लिमेशन। इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कपूर हो गया। अब कपूर को आप हाथ में ऐसे रखो, वो क्या करेगा? उड़ जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा देर बाद धीरे धीरे वो खत्म होने लगे, वो लिक्विड में नहीं जाता, वो सीधे गैस में जाता है। तो आप समझ जाए होंगे क्या होता है ये सब्लिमेशन। ठोस अवस्था से, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, गैस की अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था में जाए। बिना द्रव अवस्था में जाए। हेलो क्लास, तो ऊर्ध्वपातन तक हम लोगों ने पढ़ा। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो आगे रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है, तो इससे आगे की वीडियो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को रिवीजन करिए। अगर कोई डाउट होगा आपका तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये ग्लिच जल्दी हम ठीक करके नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू।